जिनेन्द्र सा सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। क्या संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं से, उस पर बात चल रही थी। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। ये संवर और निर्जरा पर लास्ट वीडियो है मेरा। एक प्रश्न था इसके पहले के वीडियो में कि मैक्सिमम बातों पर चर्चा हो गई कि किसी से भी संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, सबसे लगभग संवर रहित ही निर्जरा हो रही है, बंध सहित ही निर्जरा हो रही है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि संवर पूर्वक निर्जरा कैसे हो सकती है, बंध रहित निर्जरा कैसे हो सकती है। बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि इस पंचम काल में, पांचवें आरे में, कलयुग में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। मगर अपवाद हर जगह है, अचेरा हर समय हो सकता है, आश्चर्य कभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। शुक्ल ध्यान संभव है, संवर सहित निर्जरा भी संभव है, बंध रहित निर्जरा संभव है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे जैसे हजारों व्यक्ति मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए और भी है। मैं जब चाहूं तब संवर पूर्वक बंध रहित निर्जरा कर सकता हूं, और जब चाहूं तब संवर रहित बंध सहित निर्जरा भी कर सकता हूं। ये दो बात मैंने एक साथ क्यों बताई ऐसी? मुझे ऐसी क्या जरूरत है कि संवर रहित भी निर्जरा करनी पड़े और संवर सहित भी निर्जरा करनी पड़े? ये इसलिए बताई और इसलिए जरूरी है कि मुझे आज से लगभग 25 साल पहले भेद ज्ञान हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि मैं खुद कौन हूं और उसके साथ इस सृष्टि का कर्ता कौन है, उसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान पंचेंद्रियों से परे है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं उसे, आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो चुका है। अनंत भवों से अनंत काल से मेरे जीवन में अनंत भवों से कृष्ण पक्ष की अमावस्या का घोर अंधकार व्याप्त था। इस भव में आज से 25 साल पहले पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रताप से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन शुक्ल पक्ष की बीज दूज का चंद्रमा प्रकट हो गया। अनंत भवों की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या थी, घोर अंधकार था। अंधकार में
ठोकरे लग लग कर पैर लहू लुहान हो गए थे, यानी कि इतने पापों में गिर गए थे क्योंकि अंधकार था, दिखता तो कुछ था ही नहीं। इस भाव में 25 साल पहले शुक्ल पक्ष की दूज बीज का प्रकाश प्रकट हो गया। आत्मज्ञान, वेद ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। मैं कौन हूं का वेद ज्ञान हो गया। वेद ज्ञान कंप्लीट, आत्मा अलग और शरीर अलग, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। ये वेद ज्ञान की स्पष्ट लक्ष्मण रेखा, डिवाइडेशन हो चुका आत्मा और शरीर का, वेद रेखा बीच में डाल दी गई। आत्मा की 100% प्रतीति, ये मैं इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूं कि आप सबको भी प्रेरणा मिले। आत्मा की 100% प्रतीति हो चुकी, कुछ परसेंट जागृति भी हो चुकी और कुछ परसेंट आत्मा का अनुभव, जो दो दूज का चंद्रमा हुआ ना, बीज का चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, वह कुछ परसेंट अनुभव भी हो चुका 25 साल पहले। उस समय शुक्ल ध्यान का पहला चरण, शुक्ल ध्यान के 4 चरण होते हैं। शुक्ल ध्यान का पहला चरण आत्मा का अस्पष्ट वेदन, आत्मा का स्वसंवेदन, आत्मा का अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट वेदन, आत्मा का पहला चरण है। अरे, शुक्ल ध्यान का पहला चरण है, आत्मा का अस्पष्ट वेदन मुझे प्राप्त हो गया। 100% प्रतीति हो गई, जागृति भी हो गई और कुछ परसेंट अनुभव भी हो गया। तब से लगाकर अभी तक दिन में दिन आत्मा की जो प्रतीति है वह और गहरी और गहरी और गहरी होती गई। आत्मा की जागृति और दिन बे दिन बढ़ती रही। आत्मा को जो अनुभव बीज के चंद्रमा की भांति हुआ था, वह अनुभव और तीज का, चौथ का, पांचम का, छठ का, सातम का या आठम तक का भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आगे से आगे उसका प्रकाश बढ़ता रहा, बढ़ता गया। अनंत भवों से अंधकार में जो ठोकरें लग रही थी, वो ठोकरें किसकी थी? सबको हम दोषित देख रहे थे, निर्दोष दृष्टि हमारे पास नहीं थी। वह निर्दोष दृष्टि उस बीज के चंद्रमा होते ही, आत्मा का साक्षात्कार होते ही प्रकाश हो गया कमरे में। पहले ठोकरें लग रही थी, अब प्रकाश हो गया। थोड़ा सा हुआ लेकिन प्रकाश हुआ। तो पता चला ये चेयर है, ये टेबल है, ये कपाट है, ये फला है, ये वो है। तो देख देख कर चलने लगे। दिख रहा था, ठोकरें लगना बंद हो गई। यानी कि आत्म प्रकाश प्रकट होने से खुद के दोष दिखने लगे। कर्ता कौन है संबंधी ज्ञान होने से खुद के दोष दिखने लगे और सारे निर्दोष दिखने लगे। आज यह स्थिति है कि 100% लोक के सब जीव कंप्लीट निर्दोष दिखते हैं।
100% खुद का ही दोष दिखता है। ये स्थिति होगी निर्दोष दृष्टि। भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि। भगवान महावीर स्वामी ने खुद को पहले निर्दोष किया, पूरे जगत को निर्दोष देखा। वह दृष्टि मिल चुकी है, यानी कि अब ठोकरें लगना बंद हो चुकी है। फिर भी ठोकरें लगती है क्योंकि पूर्व भव के जो कर्म है, अभी जो भविष्य बाकी है, जब जब जो उदय में आएंगे, पता नहीं कौन कौन से कर्म भरे हुए हैं, वो तो प्रकट होंगे ही समय समय पर। उसके कारण कोई भूल चूक गलती हो भी जाती है, किसी के दोष दिख भी जाते हैं, तो तुरंत शूट एट साइट प्रतिक्रमण हो जाता है, उसे मिटा दिया जाता है। आज जब से आत्म साक्षात्कार हुआ है, तब से लगाकर आज दिन तक आगे के लिए भी वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। किसी पर द्वेष नहीं होता। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते। धर्म ध्यान ज्यादातर और शुक्ल ध्यान की दशा ही रहती है। कर्म करते हुए भी अकर्म दशा रहती है। कैसी? महाराजा भरत चक्रवर्ती की तरह, महाराजा जनक विदेही की तरह कर्म करते हुए भी अकर्म दशा रहती है। ये आत्म साक्षात्कार की फलश्रुति है। मैं कौन हूं और कर्ता कौन की फलश्रुति है। और शुक्ल ध्यान उसी समय से स्टार्ट हो गया। और शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण आत्मा का स्पष्ट वेदन की ओर चरण गतिमान है। पग उसकी ओर, उस पथिक पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी भाव में आत्मा का स्पष्ट वेदन होगा ही, 100% होगा। सिर्फ एक भव ही केवल ज्ञान के लिए बाकी रहेगा। आने वाले भव में ऐसा दृढ़ निश्चय निदान नियाणा कर लिया है। आने वाले भव में पंच महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान तीर्थंकर श्री शिवेंद्र स्वामी अरिहंत भगवान के चरणों में, शरणों में ही स्थान प्राप्त होगा। भगवान के कर कमलों से दीक्षा ग्रहण होगी। भगवान की असीम अनुकंपा से केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा। शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा। और भगवान की असीम अनुकंपा से शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण भी प्राप्त होगा। और मोक्षालय में कायम कायम के लिए स्थिति हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। ये तो अब ये इतना मुझे डिटेल में इसलिए बताना पड़ा कि मैंने कहा था कि जो जिस सब एक प्रश्न खड़ा किया था कि संवर सहित भी निर्जरा हो सकती है क्या, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में ये बताना पड़ा। कैसे होती वो भी बता देता हूं मैं भी। दूसरा, कहते हैं कि भाई मैं इतने समय करता, मैं इतनी करता, मैं 1 करता, मैं 2 करता, मैं 5 करता, मैं 7 करता। मुझे कोई पूछता आप कितने समय करते हैं, मैंने कहा मैं तो सामयिक करता ही नहीं। मैं सामयिक में ही रहता हूँ 24 घंटों। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होते ही नहीं। वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। सामयिक में करना क्या होता है? सम रहना होता है। मैं विषम होता ही नहीं, समभाव में ही रहता हूँ, समता में ही रहता हूँ, संयम में ही रहता हूँ। तो 24 घंटे सामयिक है। लगभग 24 घंटे में 30 सामयिक होती है। तो 30 सामयिक डेली हो रही है। अब उदय कर्म के कारण यदि कोई
ऐसा प्रसंग आ जाए जिसका मुझे प्रतिक्रमण भी करना पड़े, तो सामयिक में भी आप कोई दोष आपके लग जाते तो आलोचना करते ही हैं। उसी तरह मेरे भी जीवन में ऐसे प्रसंग कभी उदय कर्म के अनुसार आ जाते हैं, तो उसी समय सूट एट साइड प्रतिक्रमण में कर लेता हूँ, आलोचना कर लेता हूँ, वो मिटा देता हूँ। ये स्थिति है। अब बात आई कि संवर पूर्वक निर्जरा मेरे कैसे होती है। जब से मुझे आत्मज्ञान मिला है सॉरी जब से मुझे आत्मज्ञान मिला है, तब से लगाकर आज दिन तक मैंने जब चाहा तब संवर पूर्वक निर्जरा की, बंध रहित निर्जरा की, और जब चाहा तब आराधना उपासना करके संवर रहित बंध सहित निर्जरा भी की। वह कैसे, ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये 5वां आरा है। मैं कितनी भी आराधना साधना उपासना कर लूं तो भी इस भाव में मुझे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। 12वें गुण स्थान तक निश्चय नय की दृष्टि से पहुंच सकता है व्यक्ति। मैं पहुंचा हुआ हूं वहां पर, और व्यवहारिक दृष्टि से 8वें गुण स्थान के एंड में और 9वें गुण स्थान के शुरुआत में हूं। इसी भाव में 3 करण 3 योग से शुद्ध पूर्ण अखंड निरंतर संपूर्ण ब्रह्मचर्य भी प्रकट होगा, और 10वां गुण स्थान भी व्यवहारिक दृष्टि से मेरे जीवन में आएगा। निश्चय नय की दृष्टि से 12वें गुण स्थान क्षायिक संकितधारी हूं मैं भी। तो जो साइक संकितधारी होते हैं, आत्म साक्षात्कार जिनका हो जाता है, वेद ज्ञान जिनको मिल जाता है, पूरी सृष्टि का कर्ता कौन है जिसका ज्ञान भी हो जाता है, उसके बाद उनका दर्शन मोह कंप्लीट नष्ट हो जाता है। सिर्फ चारित्र मोह बाकी रहता है। दर्शन मोह कंप्लीट नष्ट होने से नए सिरे से नए कर्मों का बंध नहीं होता, और जो पुराने पूर्व के उदय में आए हुए कर्म है, चारित्र मोह है, वह जब उदय में आ रहे हैं तो उसका ज्ञाता और दृष्टा मैं खुद आत्मा हूं। ये जो शरीर है और जो अंतःकरण है, जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो पावर चेतन है, जो मिश्र चेतन है, जो व्यवहार आत्मा कह लो, वह भी मैं नहीं हूं। मैं तो मूल आत्मा हूं, प्योर चेतन, प्योर सोल मैं हूं। यानी कि मैं इन सब चीजों का, यानी कि अशोक अपने मन से, वचन से, काया से, पंचेंद्रियों से क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है और क्या अनुमोदन कर रहा है, 3 करण 3 योग से, उसका मैं शुद्ध आत्मा, मैं प्योर आत्मा, प्योर सोल, ज्ञाता और दृष्टा हूं, देखने और जानने वाला हूं। यह स्थिति हुई कर्म करते हुए अकर्म दशा वाली। कैसी? महाराजा जनक विदेही की तरह, महाराजा भरत चक्रवर्ती की तरह। यह स्थिति में जितने कर्म उदय में आते हैं वह ज्ञाता और दृष्टा में रहकर, जानने और देखने में रहकर, जो निर्जरा होती है अकर्ता बनकर, आप सब लगभग कर्ता बनकर कर रहे हैं, मैं अकर्ता बनकर
क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है, मूल आत्मा कर्ता नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा, व्यवहार आत्मा, पावर आत्मा, मिश्र चेतन, पावर चेतन कह ले, वह करता है, वह ये सब कार्य कर रहा है, उसके द्वारा ये हो रहा है। मूल आत्मा जो है वह करता नहीं है। तो अकर्ता बनकर जो क्रियाएं हो रही है उसे ज्ञाता और दृष्टा मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, तो ये कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं हो रहा। अब मुझे इस भव में केवल ज्ञान हो नहीं सकता, पंचम आर्य की वजह से, कलिकाल की वजह से, तो एक भव और लेना पड़ेगा। तो मुझे शुभ, बहुत अच्छे शुभ कर्मों की जरूरत है। तो मेरी आराधना और उपासना सिर्फ और सिर्फ भगवान वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी के प्रति है। उनकी जबरदस्त लगनी लगी रहती है। उनकी ही आराधना, उनकी ही उपासना, उनका ही भजन, उनका ही कीर्तन, उनका ही निधि ध्यासन, उनका ही जप, सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही रहता है। वह मेरी कर्म संवर रहित निर्जरा होती है, बंध सहित निर्जरा होती, क्योंकि मुझे वो उतना बंध करना है, पुण्य, ऐसे पुण्यानि बुद्धि पुण्य का बंध करना है जिससे मेरा जन्म अगला भव पंचमहाविद्य क्षेत्र में वर्तमान तीर्थंकर से सिमंदर स्वामी के चरण कमलों में हो सके। उसके लिए मैं जब चाहूं, जितना चाहूं उतना संवर रहित आराधना उपासना करके बंद कर लेता हूं, और जितना चाहूं उतना हर समय ऐसी साधना होती है कि संवर सहित बंध रहित निर्जरा भी हो रही है, नए कर्मों का बंध भी नहीं हो रहा है। तो इससे आप सब प्रेरणा लें, नए सिरे से नई चीज का उद्घाटन किया है, गूढ़ रहस्य का, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप के जीवन में उतारें। और ये सारे वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर गूढ़ रहस्यों को उजागर करने में आप पुण्य के भागीदार बने, अनुमोदना के भागीदार बने। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। जय जिनेंद्र शाह। अगला वीडियो अगले सब्जेक्ट में, अगला नया सब्जेक्ट लेते हैं, अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।